अबीरा के लिए कभी खुशी है तो कभी गम है। उसके लिए एक खुशखबरी भी है, उसके लिए एक बुरी खबर भी है। जी हाँ, बुरी खबर यह है कि युवराज लौट आया है और अच्छी खबर यह है कि अबीरा का भाई अबीर भी लौटने वाला है। नमस्कार, मैं हूं संदीप पंड्या और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सीरियल और संदीप। आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को, आपके अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और आप सीरियल के मज़ेदार टर्न्स और ट्विस्ट के बारे में जानकारी हासिल करते रहेंगे। यह रिश्ता क्या कहलाता है और सच में अबीरा को क्या कहें, वो सच में जादू की छड़ी लेकर घूमती है। तभी तो देखो, ड्रैगन सा जैसी दादी सा को उसने मेले में जाने के लिए मना लिया। कुछ ऐसी ऐसी बातें की दादी सा को कि दादी सा, जिनको मनीष जी ने न्योता दिया है मेले में आने के लिए, उनकी बात मानने के लिए तैयार हो गई और मेले में वो अपनी दोनों ही बहुओं के साथ चली गई हैं और मेले में बंदूकबाजी भी कर रही हैं, बम फोड़ रही हैं। नहीं बम नहीं, वो बलून फोड़ रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ उनके ही जमाई सा यानी कि संजय भाई साहब ने युवराज की मदद करके उसे छुड़ा लिया है। युवराज को उदयपुर लेकर आ गए हैं। वो उसे रोकने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन युवराज कहाँ रुकने वाला है। उसने तो आते ही अपना तमाशा शुरू कर दिया है और कुछ ऐसा तमाशा जिसके कारण संजय भाई साहब खुद डर गए हैं कहीं ये कोई बड़ी गड़बड़ ना कर दे। और करने वाला तो है, क्योंकि वो अबीरा को ढूंढकर उस जगह जाने वाला है जहां अबीरा बैठी हुई है। और अबीरा ने वहां पहुंचने से पहले अपने पतिदेव यानी कि अरमान को फोन करके वहां पर बुलाया है, क्योंकि वो अरमान को ट्रीट देना चाहती है। क्यों? क्योंकि उसे ऑफिस में पहली बार अपने बॉस को असिस्ट करने का मौका मिला है। उसके हाथ फाइल लगी है। भले इसके कारण उसकी ननद चारू जो है उसे जल रही है, जलन उसको महसूस हो रही है, और तो और वो चोरी से अबीरा की फाइल भी पढ़ रही है और इसके कारण अबीरा का और चारू का एक छोटा सा झगड़ा भी हो गया है। लेकिन फिर भी अबीरा खुश है और इसीलिए अरमान को ट्रीट देना चाहती है। लेकिन अरमान बेचारा रूही की सेवा में बिजी है, क्योंकि रूही को बुखार आ गया है। सासू माँ, चाची सा उसकी सेवा तो कर रहे थे, लेकिन मेले में जाना था तो अरमान को जिम्मेदारी सौंप कर चले गए हैं। और जब ये फोन आया तब रूही भी वहां पर मौजूद थी और अरमान के मुंह से रूही को बुलाते हुए अचानक अबीरा का नाम निकल गया तो रूही और नाराज हो गई है। तो वो अरमान को रोकने की कोशिश तो आगे करने ही वाली है। ये तो कन्फर्म है कि अबीरा ने भले बुलाया है, लेकिन रूही अरमान को किसी न किसी तरह से अपने पास रोके रखने की कोशिश करती रहेगी। और दूसरी तरफ युवराज ने अबीरा के गले में मंगलसूत्र देखा है तो उसका गुस्सा बढ़ गया है। उसे पता चल गया है कि अबीरा ने शादी कर ली है। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वो अबीरा को छोड़ देगा। नहीं, अबीरा को वो परेशान करेगा और अबीरा के लिए मुसीबत खड़ी करेगा, और तो और जबरन उसके साथ दोबारा शादी करने की वो कोशिश भी करेगा। अब मैंने आप सबसे सवाल पूछा था कि आखिर कौन बचाएगा अबीरा को इस मुसीबत से। तो दो ऑप्शन हमें लग रहे थे कि एक तो अरमान, लेकिन जैसे हमने प्रोमो में देखा था कि अरमान को अबीरा फ़ोन लगा रही थी, लेकिन अरमान काम में बिजी था, वो फ़ोन पर बात नहीं कर पा रहा था। तो क्या अरमान पहुंच पाएगा? दूसरा ऑप्शन ये था कि शायद उसके बॉस को कहीं से भनक लग जाए या वो वहाँ आसपास से गुजर रहा हो और उसको पता चल जाए अबीरा मुसीबत में है और वो बचाने आ जाए, या फिर अबीर आ जाए अचानक से। कहानी में कुछ भी हो सकता है ना। तो मैं आपको बता दूं कि जो मेरे पास खबर आई है उसके अनुसार अरमान ही पहुंचेगा। जी हाँ, भले अरमान अबीरा का फ़ोन नहीं ले पाएगा समय पर, किसी तरह से रूही उसको रोक कर रखेगी, लेकिन अबीरा को बचाने के लिए अरमान ही पहुंचेगा। तो फिर अबीर का क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं कि अबीर की भी कहानी में वापसी हो रही है। खबर ये है कि अबीर कोई और नहीं बल्कि अबीरा और चारू का जो बॉस है, जिसका नाम सीरियल में अभी देव शिखावत है, वही शायद अबीर है। जी हाँ, और ये बात अबीरा के सामने, रूही के सामने और पूरे परिवार के सामने भी आएगी और इसके बाद सबको पता चलेगा कि अबीरा और रूही दोनों बहनें हैं। अबीरा का एक भाई भी है, ये भी सबको पता चलेगा और फिर बाद में कहानी में ट्विस्ट आएगा। तो गोयनका परिवार के लिए तो खुशी बढ़ेगी, लेकिन पोद्दार परिवार के लिए कितनी खुशी बढ़ेगी, कितनी कम होगी, ये कहना बहुत मुश्किल है। आगे कहानी में क्या क्या होता रहेगा हम आपको बताएंगे। जी हाँ, जैसे जैसे खबरें आएंगी हम आपको बताते रहेंगे। बस आपको देखते रहना है हमारा चैनल, हमारे वीडियोस।
आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।